बडी वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो से हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं लारावेल 11 की ट्यूटोरियल सीरीज। ठीक है, जहां हम पीएचपी की दुनिया का सबसे पावरफुल फ्रेमवर्क लारावेल सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अगर आप डेवलपमेंट सीखना चाह रहे हैं या फुल स्टैक डेवलपर बनना चाह रहे हैं या प्रोफेशनल डेवलपर बनना चाह रहे हैं तो लारावेल लैंग्वेज आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, लारावेल सीखने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके पास पीएचपी क्या है। ठीक है, जिन लोगों को पता है, जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हुई है उनको आई थिंक नो हाउ होगा, लेकिन जिनको नहीं पता तो वो जो है वो पीएचपी की सीरीज की पूरी मेरी जो लेक्चर बना हुआ है वो देखें, क्योंकि अगर आपको पीएचपी नहीं आता तो आपको लारावेल सीखने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, पीएचपी अगर मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं तो पीएचपी मेरे पास एक हाइपर टेक्स्ट का, इसका जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो मोस्टली वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट से क्या मुराद है, जब हम किसी भी वेबसाइट पे फॉर्म भरते हैं, ठीक है, या अपना जो है वो लाइक लॉग इन करते हैं, डेटा सेव करते हैं, प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करते हैं, बेसिकली वो सब बैकएंड पे पीएचपी हैंडल करता है। ठीक है, पीएचपी काफी पुरानी और रिलायबल लैंग्वेज है। फेसबुक और जो हमारे पास वर्डप्रेस है, जुमला है, ठीक है, ये जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं ये हमारे पास पीएचपी पर ही बनी हुई है। ठीक है, तो पीएचपी जो है वो हमारी इतनी डिमांडिंग जो है वो लैंग्वेज है। ठीक है, पीएचपी का ही हमारा जो है फ्रेमवर्क है लारावेल। पीएचपी के बहुत सारे फ्रेमवर्क है, सिर्फ लारावेल नहीं है। पीएचपी के कोड इग्नाइटर फ्रेमवर्क है, अगर आपको यहाँ पे देखना हो तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो। ठीक है, पीएचपी फ्रेमवर्क्स तो आपको जो है काफी सारे मिलेंगे, लारावेल, सिम्फोनी, काफी सारे कोड इग्नाइटर और भी काफी सारे हैं। ठीक है, केक पीएचपी एक्सेट्रा काफी सारे हैं। ठीक है, उसमें से जो सबसे बेस्ट है वो मेरे पास लारावेल है। ठीक है, हम जो है वो लारावेल को फिलहाल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब फ्रेमवर्क क्या होता है उसको हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझ लें कि बेसिकली मेरे पास लारावेल क्या है। लारावेल जो है मेरे पास पीएचपी का अपना एक फ्रेमवर्क है, जिसका मतलब ये है कि पीएचपी को और इजी, फास्ट और मॉडर्न बनाता है। कौन? लारावेल। ठीक है, अब पीएचपी और लारावेल में डिफरेंस क्या है? पीएचपी मेरे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लारावेल मेरे पास पीएचपी का ही फ्रेमवर्क है। पीएचपी में हमें रॉ कोडिंग करनी पड़ती है, मतलब ऑलमोस्ट हर कोड हमें खुद लिखना पड़ता है, लेकिन लारावेल में हमें रेडीमेड टूल्स और स्ट्रक्चर मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे पीएचपी के अंदर हमें लॉगिन वाला काम खुद करना पड़ता है, लिखना पड़ता है एक एक कोड, रजिस्ट्रेशन वाला काम हमें एक एक कोड लिखना पड़ता है, लेकिन लारावेल में हमें बहुत सी चीजें जो है वो बिल्ट इन मिली हुई है। ठीक है, रेडीमेड मिली हुई है, हमें सिर्फ उसको कॉल करना है। बेसिकली फ्रेमवर्क इसी को कहते हैं। लारावेल को हम फ्रेमवर्क क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्रेमवर्क कोई भी हो, ठीक है, लारावेल हो या एक्सेट्रा कोई भी हो, फ्रेमवर्क्स का क्या मतलब है कि हमें बहुत सी चीजें बनी बनाई मिलती है, हमें सिर्फ उन चीजों को कॉल करना पड़ता है। ठीक है, अपनी फाइल में, अपने प्रोजेक्ट में। तो बेसिकली यही मेरा फ्रेमवर्क का जो है मतलब है। ठीक है, पीएचपी के अंदर हमारे पास, अगर आप बिगनर के लिए जो है वो पीएचपी थोड़ा हार्ड हो जाता है, लेकिन लारावेल बिगनर अगर कोई है तो ये थोड़ी ज्यादा इजी है समझने के लिए। ठीक है, पीएचपी और लारावेल, पीएचपी को आप सुपर पावर से प्लस कर दो तो बेसिकली वो लारावेल बन जाएगा। ठीक है, सो एक मैंने आपको एक एक बेस, थोड़ा सा आपको मैंने ओवरव्यू इसका दे दिया। ठीक है, अब लारावेल का जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है वो 11 है। इससे पहले 10, 9 एक्सेट्रा काफी सारे आए। ठीक है, 11 वर्जन के अंदर हमारे पास जरा, जब भी कोई वर्जन चेंज होता है तो उसमें कोई ना कोई अपग्रेडेशन होती है, इस वजह से हमारा वर्जन चेंज होता है। ठीक है, तो लारावेल वर्जन के अंदर हमारे पास डायरेक्टरी का जो स्ट्रक्चर है वो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया इन लोगों ने। ठीक है, उसके अलावा बहुत से इन्वोकेबल कंट्रोलर्स इन लोगों ने बाय डिफॉल्ट हमें बना के दिए, परफॉर्मेंस थोड़ी फास्ट कर दी है। ठीक है, और दूसरा, लारावेल के लिए आपके पास पीएचपी का आपके सिस्टम में जो वर्जन है वो 8.2 होना चाहिए या उससे अबव होना चाहिए। अगर 8.2 से नीचे है आपका पीएचपी का वर्जन तो आप लारावेल 11 पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम जो है वो आगे चलते हैं कि हमें जो है वो लारावेल के लिए इंस्टॉलेशन हमारी किस तरीके से होगी। तो मैं आपको बेसिक सा एक ओवरव्यू दे दिया लारावेल का। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। लारावेल पे अगर आपको काम करना है तो आपके जो सिस्टम है उसके अंदर आपके पास सर्वर होना चाहिए, वैम सर्वर हो सकता है, जैम्प हो सकता है, और भी जितने भी कोई भी सर्वर, एक सर्वर आपके पास इंस्टॉल हुआ हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लारावेल पे काम करना है। उसके अलावा वैम सर्वर तो जब आप इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट पीएचपी तो खुद इंस्टॉल हो ही जाता है, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान ये रखना है कि जब पीएचपी इंस्टॉल हो जाए तो पीएचपी का जो वर्जन है वो 8.2 हो या उससे अबव हो। ठीक है, इक्वल हो या फिर इससे अबव हो। ठीक है, तो मेरे पास लारावेल 11 पे हम जो है वो काम कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास लारावेल का जो है वो अपना आप जिसको कहेंगे कि लाइक उसका एक अपना मैनेजर टूल है। ठीक है, टूल है जिसकी वजह से लारावेल चलता है, उसको हम बोलते हैं कंपोजर।
ठीक है। कंपोजर अगर आप डाउनलोड नहीं करेंगे तो वो लारावेल को सपोर्ट नहीं करेगा। कंपोजर के अंदर हमारी सारी कमांड्स होती है लारावेल की, ठीक है। आप ये कह लें कि लारावेल फ्रेमवर्क का उसने कंपोजर के अंदर अपनी सारी ऑलमोस्ट चीजें रखी हुई है, कमांड लैंग्वेज एक्सेट्रा फाइल्स। तो अगर ये कंपोजर हम डाउनलोड नहीं करेंगे तो हम लारावेल पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि मेरे सिस्टम में वैम सर्वर इंस्टॉल है या नहीं है, ठीक है। अगर मैं देखूं मेरे पास वैम सर्वर मेरा इंस्टॉल है, अगर आपके पास नहीं है तो आपको वैम सर्वर या जैम्प जो भी आपको यूज करना है, आपको इसकी ऑफिशियल साइट पे जाके बस इसको जो है वो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसकी ऑफिशियल साइट पे जो है वो आप जाएंगे, यहाँ से भी कहीं से भी आपको जो है जहाँ से मिल जाए आपको बस उसको डाउनलोड करना, ठीक है। डाउनलोड जब आप यहाँ से कर लेंगे तो वो क्या करेगा, आपके पास आपको पीएचपी खुद डाउनलोड करके दे देगा, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि मेरे सिस्टम में पीएचपी का वर्जन क्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आने के बाद हम सीएमडी को जो है वो ओपन करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे आने के बाद जो है वो सीएमडी को ओपन किया और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ PHP-V वर्जन चेक करने के लिए। आप मेरा वर्जन यहाँ पे चेक करो 8.2 एक्सेट्रा, मतलब मैं लारावेल 11 पे काम कर सकती हूँ, क्योंकि लारावेल 11 PHP 8.2 को या उससे अब वर्जन को सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर आपके पास इसके नीचे का वर्जन है, ठीक है, तो फिर आपको जो है पीएचपी के वर्जन को अपडेट करना पड़ेगा। वो किस तरीके से होगा, अगर आपके पास पीएचपी का वर्जन इससे कम है तो फिर आपको अपडेशन किस तरीके से करनी होगी, आपको जो है वो यहाँ पे आने के बाद वैम सर्वर एडन्स पे आप जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो है वो यहाँ से इसका वर्जन मिल जाएगा, पीएचपी के लेटेस्ट वर्जन जो होते हैं वो यहाँ से आपको जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। 8.3 8.4 काफी सारे हैं, ठीक है। तो वो जो है वो आपको मिल जाएंगे, बस आपको जो है उसको अपडेट करना पड़ेगा अगर आपको लारावेल 11 पे काम करना है। अगर आपको 10 पे काम करना है तो जरा उसकी जो है वो थोड़ी सिंटेक्स तरीके अलग होंगे, उसके लिए वर्जन कोई और चाहिए होगा और लेस वाला चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, ये दो तो हमने देख लिए, मेरे पास ये दोनों मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब मुझे करना है इंस्टॉल कंपोजर, जो कि मेरे पास नहीं है। कंपोजर इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे आने के बाद लिखना है कंपोजर डाउनलोड, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये रहा इसका सेटअप, आपने इस पे क्लिक करना है, ठीक है। इसने जो है वो मेरे सेटअप को जो है वो डाउनलोड कर दिया है, ठीक है। ये रहा, इसको आपने बस जो है वो रन करना है, इंस्टॉल फॉर और यूजर्स करना है आपने, यस नेक्स्ट। ठीक है, तो ये जो है मेरा कंपोजर भी डाउनलोड हो चुका है। अच्छा, कंपोजर डाउनलोड करने के बाद सीएमडी को अगेन बंद करके आप ओपन कर लेना, अगर आपने पहले से कोई लारावेल पे कुछ काम कर रहे हैं, वरना वो अपडेट नहीं करेगा उसको, ठीक है। ये सब हमने कर लिया डाउनलोड। अब जो है हमें लारावेल के प्रोजेक्ट बनाना है। लारावेल का प्रोजेक्ट बनाने के लिए अगर आपको लारावेल की ऑफिशियल साइट देखनी है, आप laravel.com लिखेंगे, ठीक है। ये रही इसकी ऑफिशियल साइट, यहाँ से आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाए, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है वो इसका वर्जन दिख रहा होगा। अच्छा, 12 वर्जन भी हमारा रिलीज हो चुका है, ठीक है। फिलहाल हम जो है वो 11 पे काम करेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आने के बाद चेक करो, अच्छा इसके वर्जन भी स्पीडली ये जो है वो चेंज करता है, उसमें मेरे पास और अपडेशन आती है और एडवांस टूल्स आ जाते हैं, ठीक है। सो अब जो है वो हम नीचे आते हैं, ठीक है। अगर आपको इसकी इंस्टॉलेशन देखनी है, आपको ऐसे इंस्टॉलेशन पे आना होगा, नीचे आएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमारी ये कमांड है, अगर आप देखें इस शुरू में वर्ड क्या लिखा हुआ है, कंपोजर लिखा हुआ है। अच्छा, अगर आपको देखना है कि आपके सिस्टम में सक्सेसफुली कंपोजर डाउनलोड हुआ है तो आपको सीएमडी पे लिखना पड़ेगा कंपोजर, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो तो ये मुझे बता रहा है कि मेरा कंपोजर इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कमांड है जो ये मेरे पास लारावेल को इंस्टॉल करेगा ग्लोबली, वो तो आप कहीं भी चला सकते हो, लेकिन मैं क्या करूंगी, जहां मुझे मेरा फोल्डर प्रोजेक्ट बनाना है लारावेल का, डी ड्राइव में मैं बनाना चाह रही हूँ। अगर आपको डेस्कटॉप पे बनाना है तो आप डेस्कटॉप पे जाके वो काम करोगे, ठीक है। यहाँ से मैं सीएमडी को ओपन करूंगी और मैंने जो भी कमांड कॉपी की थी वो मैं यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करके एंटर कर दूंगी, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है मेरे पास क्या बोलते हैं, कंपोजर मेरा इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट जो मेरी कमांड है वो है लारावेल न्यू एंड देन आपके प्रोजेक्ट का नाम आएगा, ठीक है। तो मैंने इसको पेस्ट किया, प्रोजेक्ट का नाम आप चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने कह दिया लारावेल प्रोजेक्ट, या फिर ऐसे कर लारावेल 11 प्रोजेक्ट, या जो भी आपको समझ में आए, ठीक है। अच्छा, ये मुझसे फिलहाल जो पूछ रहा है कि आपको इसमें कुछ चाहिए, तो मुझे फिलहाल नहीं चाहिए, तो मैंने एंटर कर दिया ताकि नन सेलेक्ट हो जाए। दूसरा, आपको इसकी कौन सी टेस्टिंग फ्रेमवर्क पे काम करना है, दो टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है। फिलहाल मैं पीएचपी यूनिट पे जाऊंगी, ठीक है, एंटर करेंगे। टेस्टिंग फ्रेमवर्क मेरे पास क्या होता है, टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स मेरे पास मेरे कोड के बग्स को चेक करता है, कोड के एरर्स को चेक करता है। अगर कोई एरर होगा तो वो मुझे इसकी जो अपनी दो इसने जो बताई अभी आपके सामने, एक पर्प और एक पीएचपी यूनिट था, वो बेसिकली वो फाइल्स हैं जो चेक करती है हमारे कोड में कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर होता है तो वो उसको ऑटो करेक्ट कर देता है, ठीक है। अच्छा, फिलहाल हमारा जो है वो प्रोजेक्ट बन रहा है,
ठीक है, अगर नेक्स्ट नेक्स्ट चेक करो तो ये हमारे पास CD करके हमारे प्रोजेक्ट के नाम पे हमें जाना होगा। फिर पहले ये बन जाए, देन हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अच्छा, ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको डेटाबेस कौन सा यूज करना है, तो मैंने कहा मुझे MySQL डेटाबेस यूज करना है। और ये कह रहा है कि आपको जो बाय डिफॉल्ट माइग्रेशन चला देनी है, तो मैंने कहा मुझे फिलहाल नहीं चलानी, मैंने नो कर दिया है। और ये कह रहा है कि आपको npm इंस्टॉल और npm रन बिल्ड चला देना है। चला भी सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि बाद में वैसे हमें इसकी जरूरत पड़ती ही है, तो आप इसको यस कर दें। ठीक है, तो ये क्या करेगा, npm इंस्टॉल npm रन बिल्ड को जो है वो डाउनलोड करेगा। अच्छा, इसके लिए npm क्या है, नोड पैकेज मैनेजर। इसके लिए आपके सिस्टम में Node.js डाउनलोड हुआ हुआ होना चाहिए। मैं देख लेती हूँ कि मेरे पास है कि नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। अगर आपके पास नहीं हो तो आपने यहाँ पे आना है इसकी ऑफिशियल साइट पर, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। ठीक है, तो एक और स्टेप जो हमारा हो गया, आपने Node.js को भी डाउनलोड करना है फॉर Laravel 11। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी ऑफिशियल साइट पर आके आप जो है इसको विंडोज इंस्टॉलर के जरिए इसको इंस्टॉल कर लेंगे Node.js को। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये npm इंस्टॉलर npm रन बिल्ड की जो कमांड थी उस पर एरर देगा कि npm नॉट रिकॉग्नाइज्ड। इसका मतलब है इसको Node.js नहीं मिल रहा। ठीक है, अच्छा, फिलहाल तो मेरी सब कुछ सक्सेसफुल हो चुका है, हमने ये भी काम कर दिया। ठीक है, CD करके आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। मैंने कहा CD, और मेरे प्रोजेक्ट का जो मैंने नाम लिया था वो था Laravel 11 प्रोजेक्ट। एंटर फिलहाल मैंने नहीं किया है, मैंने कहा बनाया था D ड्राइव में। ठीक है, ये रहा मेरा प्रोजेक्ट जो बन चुका है। अब इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के मुझे अंदर जाना है क्योंकि मैं D ड्राइव के अंदर हूँ। अब हम आ गए अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के अंदर। अब मैं इसको VS कोड पे इंस्टॉल करूंगी, सॉरी ओपन करूंगी। कोड स्पेस डॉट भी उसकी शॉर्टकट है। ये VS कोड पे इसको ओपन कर देगा। इसके लिए आपके पास VS कोड भी डाउनलोड होना चाहिए। VS कोड या कोई भी एडिटर हो सकता है, सबलाइम हो सकता है, ब्रैकेट हो सकता है, और भी काफी सारे एडिटर है। ठीक है, तो वो आप जो भी डाउनलोड करना चाहो कर लो। मुझे VS कोड सबसे बेस्ट लगता है, इसलिए मैं इसी को यूज करती हूँ हर बार। ठीक है, अच्छा, ये देखिए ये हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट बन गया। इसको देख के हमें बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है, लारावेल बहुत मजे की लैंग्वेज है। हम जब इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगी। ठीक है, आपको ये फोल्डर के स्ट्रक्चर को देखे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये बहुत टफ लैंग्वेज होगी। ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है हमने ये भी कर दिया। अब लारावेल के प्रोजेक्ट को हमने ओपन तो कर लिया, लेकिन इसको हम चलाएंगे कैसे। इसको चलाने के लिए हमारे पास कमांड होती है कंपोजर रन डेव। ठीक है, ये आपने कमांड कहाँ चलानी है, आपके प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर जो डायरेक्टरी है उसी के अंदर आपने ये कमांड चलानी, कंपोजर रन डेव। तो ये क्या करेगा, हमारे प्रोजेक्ट को रन कर देगा और हमें एक बाय डिफॉल्ट पोर्ट देगा। ठीक है, इसने मुझे जो है वो यहाँ पे आने के बाद, अच्छा देखिए यहाँ इसने एक पोर्ट दे दी है। ठीक है, कंपोजर रन डेव भी एक कमांड है, एक मेरे पास कमांड है PHP आर्टिसन सर्फ भी हमारे पास जो है वो एक कमांड है। ठीक है, अच्छा ये देखें, यहाँ पे आने के बाद हमने ले लिया लोकल होस्ट 8000 लारावेल की अपनी खुद की पोर्ट है। ये कब चलेगी, जब ये कमांड चलती रहेगी। अगर कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर देंगे तो फिर ये हमारा प्रोजेक्ट को पीछे रन नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चेक करो, फिलहाल ये जो है मेरे पास कुछ इंटरनल मुझे जो है वो एरर्स दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जो है वो मेरे पास हमने फिलहाल डेटाबेस वगैरह पे काम नहीं किया हुआ। ठीक है, डेटाबेस पे काम करने के लिए मैं वैम सर्वर को कल रनिंग स्टेज पे ले आती हूँ। ठीक है, डेटाबेस का इसने क्या नाम रखा है, .env की फाइल पे आके हम देखते हैं इसने डेटाबेस का नाम ये रखा है। इसको मैं कॉपी करूंगी, इस नाम का मैं डेटाबेस कहाँ बनाऊंगी, मेरे डेटाबेस में जो कि मेरा MySQL डेटाबेस है। किस तरीके से ओपन होगा MySQL डेटाबेस, वैम सर्वर को पहले आपने चलाना है। फिर आपकी जो अपनी पोर्ट है, मेरी 2124 है, आपकी क्या पोर्ट है वो आपको यकीनन मालूम होगा, वरना बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट होती है वो 80 होती है। ठीक है, एंटर करेंगे, रूट इसका यूजर नेम है, पासवर्ड नल, लॉग इन करेंगे, डेटाबेस बना लेंगे हमारा इस नाम का। ठीक है, आप चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे आप जो नाम लिखोगे उसी नाम का बस आपको डेटाबेस बनाना है। ठीक है, अगर आपको टेबल देखने हैं तो इसने जो है वो मेरे पास मेरे कुछ टेबल्स बनाए वो होंगे यूजर टेबल। फिलहाल हम चेक करते हैं कि एरर मेरा आ रहा है अभी भी या नहीं। मैंने इसको रिफ्रेश किया है, तो अभी भी जो है मेरे पास ये मुझे एरर दिखा रहा है क्योंकि इसको टेबल नहीं मिल रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो है ये सारे जो टेबल्स इसने बनाए हुए हैं बाय डिफॉल्ट जो यहाँ बनाए हुए इसने, हम इसको इस डेटाबेस में भेज देते हैं। इस तरीके से भेजेंगे, इसकी भी हमारे पास एक कमांड है, लेकिन मैं इसको नहीं रोक रही। अगर आपको इसको खैर रोकना है तो Ctrl+C से आप इसको रोक सकते हैं। ठीक है, वरना आप दूसरा CMD खोल लें। मुझे अपनी सारी जितनी भी ये टेबल्स हैं बेसिकली
लारावेल की जबान में इसको टेबल नहीं कहते, इसको माइग्रेशंस कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आने के बाद सारी माइग्रेशन को पास कर दें, PHP आर्टिसन माइग्रेट, चेक करते हैं। इसने मुझे एरर थ्रो किया है। अच्छा, जब भी हमारे पास ये एरर आता है, ये जो है बोल रहा है मैक्स की लेंथ, तो इसके लिए आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी पड़ेगी लारावेल के अंदर। किस तरीके से होगी, प्रोवाइडर्स मानना है आपने, ऐप सर्विस प्रोवाइडर मानना है, ठीक है। यहाँ पे आपने कमांड को पहले इंपोर्ट करना है, पैकेट्स स्लैश स्कीमा, ठीक है। और स्कीमा को आपने कॉपी करना है, बूट में आप आएंगे, ठीक है। डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेंथ, बाय डिफॉल्ट इसकी डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेंथ 191 होती है, लेकिन अगर कोई इशू आएगा तो हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। अगेन मैं माइग्रेशन करती हूँ, पहले हम देखें डेटाबेस में कोई टेबल गए, 2 ही टेबल गए, एक टेबल को इसने नहीं भेजा, जिसको मैं ड्रॉप कर देती हूँ। मुझे इन टेबल्स को डिलीट कर देना है इस डेटाबेस में से। मैंने सब टेबल को चेक किया है ऑल, और मैं इन सब टेबल को ड्रॉप कर देती हूँ, यस, ठीक है। सब मेरे टेबल जो है डेटाबेस में से खाली हो गए। अब मैं अगेन PHP आर्टिसन माइग्रेट की कमांड चला के देखती हूँ। देखिए, अब मेरी माइग्रेशन सक्सेसफुली बन चुकी है, क्योंकि हमने यहाँ पे आने के बाद इसको लेंथ बता दी है, ठीक है। ये आपने जो लेंथ बतानी पड़ती है, चेक करें। मेरे सारा देखें टेबल इसने खुद बना कर दे दिया। अगर आपने चेक किया, लारावेल ने हमें ऑलमोस्ट काम करके दे दिया, ठीक है। तो बेसिकली यही फ्रेमवर्क का मतलब होता है, इसने हमारा लॉगिन वाला काम भी कर दिया, इसने हमारा ऑलमोस्ट काम कर दिया, ठीक है। सो अब मुझे अपने प्रोजेक्ट को चलाना है। प्रोजेक्ट चलाने की कमांड मैंने आपको बताई थी, एक तो है कंपोजर रन डेव, ठीक है। इसको मैं एंटर कर देती हूँ, ठीक है। चेक करते हैं, ये हमारा है, इसको मैंने रिफ्रेश किया। अब आप चेक करो, ये देखिए किस तरीके से इसने जो है प्रॉपर हमारे को जो है वो काम करके दिया है, ठीक है। तो खैर हमारा लारावेल का जो फर्स्ट पेज है, मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है, वो सक्सेसफुली रन हो चुका है, ठीक है। अगर आप देखें, इसका फ्रंट पेज हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसकी इंस्टॉलेशन कैसे थी और फर्दर स्टेप्स हमने क्या क्या किए हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इससे आगे चलेंगे, ठीक है। इसकी फाइल स्ट्रक्चर समझेंगे, जितनी भी आपको फाइल्स यहाँ पे दिख रही है, इसके फाइल को हम एक एक स्ट्रक्चर को समझेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई इस फाइल का क्या काम है, इस फाइल का क्या काम है, एक्सेट्रा, ठीक है। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और जो है लारावेल की सीरीज से जो वो जुड़े रहें।